कैसे हैं सभी। आज आपके लिए आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। पिछली वीडियोज़ में आपको आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है या आवर्त सारणी क्या है उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में जो आवर्त सारणी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेकर के आए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो आंसर है डॉबरेनर ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर भी डॉबरेनर है। ये दोनों प्रश्न जो हैं ये डॉबरेनर से हैं। ध्यान रखना है, दोनों को अलग अलग। ये पहले वर्गीकरण भी डॉबरेनर ने दिया था और त्रिक नियम भी डॉबरेनर ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है न्यूलैंड्स ने दिया था। चौथा क्वेश्चन, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम किसने दिया है? आंसर है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया नियम है, इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोला जाता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मेंडलीफ की जो आवर्त नियम है उसका मुख्य आधार यही है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, तो इसका रूप ये होगा, आंसर वही आएगा परमाणु भार के। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम दिया? इसका आंसर भी क्या है? मेंडलीफ, क्योंकि मेंडलीफ ही ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है मोसले ने। मोसले हैं, आज का जो आवर्त नियम है इसका प्रतिपादन मोसले द्वारा किया गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर है परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी बोला जा सकता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के उद्भव स्तंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्भव स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, वर्ग। और उद्धव मतलब इस तरह से जो होती हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्त, जो इस तरह से होती हैं, ये आवर्त कहे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। वो मैंने आपको बताया भी था कि 18 किस प्रकार विभाजित की जाती हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? वो है 7। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में। परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या बोला जाता है, या तो परमाणु संख्या मिल सकता है ऑप्शन आपको, या परमाणु क्रमांक मिल सकता है, इसलिए मैंने दोनों नोट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, ये बताया दिया पिछले क्वेश्चन में, इसको घुमा करके पूछा गया है, मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? क्या नाम है? द्विमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ का पूरा नाम है द्विमित्री मेंडलीफ। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर, क्योंकि इस प्रकार से परमाणु संख्या बढ़ती चली जाती है, ये इसका लंबा रूप निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? जो आधुनिक आवर्त नियम है किसने दिया था? मोसले ने। यही क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है, इसका आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? आंसर है शून्य समूह। किसके हैं? शून्य समूह। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि लास्ट में 18वां वर्ग जो है वो अक्रिय गैसों के लिए रखा गया है, इसको शून्य समूह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आंसर है परमाणु संख्या। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। देखो, ये क्वेश्चनों के रूप हैं अलग अलग, इसलिए मैंने सभी तरह से लिख दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? देखो, यहाँ आ गया क्वेश्चन, ये घुमा करके इस तरह पूछा था। इसमें आपको विकल्प के रूप में निष्क्रिय भी मिल सकता है, अक्रिय भी मिल सकता है, निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? इसका आंसर है मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। कौन सी है? ऑस्मियम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है, भारी तो ऑस्मियम होती है और हल्की है लिथियम। इसके बाद है, देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये हल्की धातु लिथियम है
और सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। तत्व की बात आती है तो हाइड्रोजन लिखा जाएगा, और धातु की बात आती है तो वो लिथियम लिखी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, आंसर है फ्लोरीन, है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व का मौलिक गुण है, वो क्या है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तत्वों का मौलिक गुण क्या है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है, वह है एल्यूमिनियम। कौन सा है, एल्यूमिनियम। देखो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है धातु तत्व, ये एल्यूमिनियम है। इसके नीचे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, वह है ऑक्सीजन। ध्यान रखना, धातु तत्व एल्यूमिनियम, और तत्व के बारे में कहा जाए तो वो ऑक्सीजन है। फिर है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, वो होता है एक निष्क्रिय गैस, क्योंकि 18वां वर्ग लास्ट में रखा गया है। उस प्रत्येक आवर्त जब इधर से इधर की ओर पहुंचते हैं तो आवर्त में अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, वो है कैलिफोर्नियम। क्या है मानव निर्मित तत्व, कौन सा है, कैलिफोर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड जो हैं उनका सामान्य गुणधर्म वे बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, वो है टोटल 118। इसी में देखो मैंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है कि इसमें धातु कितने हैं और अधातु कितने हैं। तो धातु है 91 और अधातु है 27। ध्यान रखेंगे, धातु 91 हैं और अधातु 27 हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने एस के साथ सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिए हैं। देखो एस पूछते हैं तो 2 होते हैं, पी पूछते हैं तो 6 होते हैं, और डी पूछते हैं तो 10 होते हैं, और एफ पूछते हैं तो 14 होते हैं। ये इसमें सब ब्लॉक में इतने इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। मिनिमम तो 1 भी हो सकता है। देखो आवर्त सारणी में गैसों की संख्या क्या है, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11 है। टोटल आवर्त सारणी जो हमारी बनाई हुई है अब तक 118 तत्वों की, उसमें गैसें 11 हैं, 91 धातु हैं और 27 अधातु हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है, वो है रेडॉन। कौन सी गैस है सबसे भारी, रेडॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है, वो है शून्य वर्ग। देखो 3 ऑप्शन दिए हुए, इसमें शून्य वर्ग भी हो सकता है, अग्रिय गैस वर्ग भी हो सकता है, या 18वां वर्ग। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन सा है, आप उसी के आधार पर अपना टिक लगाएंगे। फिर सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, वो है फ्लोरीन। कौन सी है सबसे क्रियाशील अधातु, फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है, ये ग्रेफाइट है। ये धातु अधातु वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। इसके बाद अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 0, क्योंकि अक्रिय गैस तत्व वही होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते। सब जो है अपने अपने आवर्त उसमें अपने अपने ऑर्बिटल में पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। देखो कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, आंसर है ब्रोमीन। देखो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक समझ लेंगे। जैसे मान लो नियोन है, सपोज नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। ये SPDF के रूप में बढ़ेगा 1s2 2s2 2p6। तो देखो S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे हैं। दूसरे के भी S उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी पूरे हैं। और दूसरी कक्षा के P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी पूरे हैं। तो इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं है, इसलिए क्या आंसर है 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। अधातु तो ब्रोमीन है, और यदि धातु की बात आती है तो वो पारा या मरकरी कहा जा सकता है। इसलिए इसको समझने की बात है, धातु और अधातु में अंतर समझ लेंगे। अधातु के बारे में कहा जाए तो ब्रोमीन होगी, यदि धातु को पूछा जाए तो वो क्या होगा, पारा। इसको मरकरी भी कहते हैं, Hg भी होता है, Hg भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, ठोस धातुओं की कुल संख्या कितनी है, यानी आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की कुल संख्या कितनी है, वो है 10। ध्यान रखेंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये तो सभी जानते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। नाइट्रोजन है 78%। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला अधिकतम तत्व कौन सा है। देखो ब्रह्मांड में जो अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी अकेरिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये देखो जो अकेरिय गैसें हैं, इनमें से रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम, नहीं के बराबर ही पाई जाती है ही नहीं, रेडॉन का नाम ये समझ लीजिए। ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, वो है क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, वो है क्लोरीन। जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात आती है तो उसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की पाई जाती है। फिर देखो सबसे चमकदार अधातु कौन सी है, वो है हीरा। सबसे चमकदार अधातु कौन सी है, हीरा।
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपको किसी तत्व के का परमाणु क्रमांक दिया जाए और आपसे उसका आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन स्थान पूछा जाए, यानी वर्ग और आवर्त कौन कौन से होंगे, तो वो आप किस प्रकार निकालेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मैं समझता हूँ कि सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को नहीं क्लियर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।